नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को ऑपरेशन ऑफ सेट्स में इंटरसेक्शन की स्पेस से हमें बताने जा रहा हूं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, अर्थात इसको बोलते हैं समुच्चय का प्रतिच्छेद, या प्रतिच्छेद के अलावा इसको सार्वनिष्ठ भी बोलते हैं। मतलब सार्वनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो आपका बात का समझने से इसमें क्या होता है, जो ए और बी, ए एंड बी दोनों में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, यदि मान लेते हैं हम कोई एक एलिमेंट करते हैं ये एक्स, अगर ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन देखिए जैसे दिखाते हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स पक्का ए में होगा एंड एक्स पक्का बी में होगा। मतलब अगर किसी भी में भी अगर ए नहीं होगा तो इसका मतलब कि वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इस बात को आप मतलब समझे रहिएगा ध्यान से। जैसे हम कहते हैं, इसमें साफ लिखे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एक्स है तो एक्स ए में भी होगा और बी में भी होगा, जबकि यूनियन में एक्स ए में भी हो सकता था या बी में हो सकता है या दोनों में हो सकता था। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा, एक्स ए में भी होगा बी में भी होगा। ये सुनिएगा ध्यान से। अब जैसे हम कहते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, एक्स अगर बिलोंग करता है कहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी में, तो एक्स ए का भी सदस्य होगा, एलिमेंट्स होगा, और एक्स बी का भी होना चाहिए। मतलब दोनों में ही कॉमन होना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन में होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक्स अगर आपका ए में है लेकिन बी में नहीं, तभी इंटरसेक्शन में नहीं होगा। बात को समझिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जैसे हम कहते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल से। जैसे हम कह देते हैं कि ए इक्वल टू दिया है 3, 5, 7, 9, 11, और बी क्या दिया है आपका 7, 9, 11 एंड 13। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो 3, 5, 7, 9, 11 लिखें, इंटरसेक्शन लगा दिए, फिर 7, 9, 11, 13। अगर हम इसका बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, तो बात का समझिए कौन कौन पहले कॉमन है बताइए। 7, 9 और 7 है यहाँ पर भी, अच्छा 11 भी कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ए यहाँ बना दिए और एक बी यहाँ बनाएंगे। ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो 7, 9 और 11, 7, 9 और 11, 7, 9, 11, 7। अब क्या बचा, 3 और 5 इधर डाल देते हैं और 13 इधर डाल देते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ए इंटरसेक्शन बी। क्या आएगा, 7, 9 और 11। ईजी है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो हम इसको जिसको हम शैडो किए हैं वही क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। बात समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं आपसे कुछ और चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे वेन डायग्राम में कुछ और बात ले लेते हैं। जैसे हम कह दिए, देखिए ये वेन डायग्राम बना रहे हैं हम, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट क्या है, बी है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये होगा। जो आपका शैडो वाला होगा क्या होगा, ये आपको इंटरसेक्शन, बस ये शैडो वाला बस इंटरसेक्शन होगा। अच्छा ठीक है, एक और वेन डायग्राम बना देते हैं हम। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी। अच्छा आपको देख कर क्या लग रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, पक्का ना। तो अच्छा बताइए, ए और बी में कॉमन क्या है, कॉमन तो ए ही आ जाएगा ना। इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। इजी है, सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी है। दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कॉमन क्या होगा, पूरा ए का ए हो जाएगा। अच्छा एक और ले लेते हैं हम, ये ए है, ये ए अपने में है और ये बी अपने में, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाइव। क्या आ जाएगा बताइए, फाइव। मतलब कोई कॉमन है ही नहीं। जी सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे अब हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। जैसे हम बात कर देते हैं, इसको पहले लिस्ट कर देते हैं। जैसे हम पहला प्रॉपर्टी लेते हैं, मतलब पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि मान लीजिए इफ एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो एक्स होगा ये ए तथा बी दोनों में ही होगा, और पक्का 100%, मतलब कि एक्स जो होगा वो 100% ए में भी होगा एंड बी में भी होगा। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या बात करने हैं हम लोग, मान लीजिए हम कहते हैं कि एक्स जो है, एक्स क्या है, एक्स बिलोंग कहाँ कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग कहाँ करेगा, बी में। इजी है, आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जैसे हम कह रही हैं कि थर्ड पॉइंट आप ये समझिए ध्यान से कि ए इंटरसेक्शन जो बी होता है वो तो कॉमन पार्ट होता है ना। इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी छोटा होगा, जब भी होगा सेट से क्या होगा, छोटा, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी होगा या फिर ए का सबसेट होगा, ठीक है। एंड
ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी का सबसेट होगा, क्योंकि जो इंटरसेक्शन आता है वो कॉमन पार्ट होता है, और कॉमन पार्ट आपका जब भी आएगा ए से बी से क्या होगा, छोटा होगा। बात है, जैसे आपको अब अभी आपको एग्जाम्पल वेन डायग्राम से बताया हैं, तब जैसे और क्लियर करते हैं हम, देखिए जैसे हम कहते हैं फोर्थ वाला बात करते हैं। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि इफ़ ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बताइए, कौन जीतेगा, छोटा वाला जीतेगा। कौन छोटा है बताइए, ए बिलोंग कर, ए सबसेट है किसका, बी का, इसका मतलब कि इसका क्या आएगा, ये ए आ जाएगा। अभी आपको बताएं हम, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार अगर आप मान लीजिए इसी प्रकार हम कह दें कि यदि बी सबसेट है ए का, मतलब बी सारे एलिमेंट्स कहाँ ए में, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बताइए, बी आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री डॉट 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 कहाँ तक, ए एन तक इंटरसेक्शन के रूप में, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 से लेकर एन ए आई तक। इजी है, सबको समझ में आ रहा होगा ये बात, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको रीच करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी आपको सभी को पता है, हम बताए थे आपको, क्या था, इडेम पोटेंट लॉ, याद है आपको। पहला इसमें क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए, क्या आएगा, ए, इजी है। सेकंड क्या होता है आपका, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, क्रम विनिमय का नियम। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए, ये बहुत ही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, मतलब साहचर्य का नियम, एसोसिएटिव। इसमें क्या होता है आपका, यदि 3 सेट है तो ए बी और सी, तो इसमें अगर आप इसका इंटरसेक्शन करते हैं या फिर इसका और इन दोनों का करते हैं, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। अच्छा, जो आपका फोर्थ है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, याद है आपको, मतलब तत्समक। इसमें क्या होता है आपका, जैसे हम कह देंगे ए इंटरसेक्शन फाई, मतलब समझ आ रहा है, हम हैं और मेरा फाई, मतलब फाई मतलब क्या, हवा से हमको कॉमन लिया जा रहा है, कौन जीतेगा, छोटा वाला जीतता है, याद है आपको ना, ठीक है। अच्छा, अब बात में देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन आप यूनियन से मतलब यूनिवर्सल से किया जाए तो क्या कौन जीतेगा, यूनिवर्सल से करेंगे तो कौन जीतेगा, ए जीतेगा, छोटा वाला जीतेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कहते हैं ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में बी यूनियन से निकालना है। तो देखिए सिंपल तरीका है, ए कितना है, 3 5 7 9 11, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्शन, अब यहाँ बात को समझिए, यहाँ पर बी क्या है, बी क्या है, 7 9 11 13, फिर यूनियन क्या है, इसमें क्या है, सी कितना है, सी है 11 13 एंड 15, सिंपल है। तो सबसे पहले काम करिए आप, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, तो 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर यूनियन लेंगे तो इसका क्या आएगा, 7 9 11 13, फिर 11 13 हो गया है 15, इजी है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ से कौन कॉमन है, देखिए 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, और कोई कॉमन है, इसका मतलब कि इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 7 9 11, इजी है। अब देखिए इसको, देखिए इसको आप सबसे पहले आप इसको बनाएंगे, इस फॉर्म में बनाएंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म बनाते हैं, एक्स कोई एक नेचुरल नंबर है, तो अगर आप डालेंगे तो इसका जो बनेगा क्या बनेगा, 3 6 9 12 एंड सो ऑन। अच्छा, अगर बी को बनाते हैं, बी क्या कर रहा है, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है, ये क्या कर रहा है, छोटा है, किस क्या है, छोटा है, 6 से छोटा है, और छोटा है नेचुरल नंबर, तो 1 से होगा तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें बराबर नहीं लगा है। तो अगर हम ये ए था ना, ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं, तो ए कितना है, 3 6 9 12 एंड सो ऑन, फिर इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1, यहाँ आप लिख देते हैं इंटरसेक्शन, नीचे लिख देते हैं इंटरसेक्शन 1 2 3 4 एंड 5। तो बताइए इसमें क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, बताइए कॉमन क्या है, 3 है, और कुछ कॉमन है, नहीं कुछ और कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया, 3 हो गया। अब बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, क्या कर रहा है ये, ए दिया है 1 2 एंड 3, ठीक है, और बी दिया 5, तो बताइए ए इंटरसेक्शन 5, आपको बताइए आपको क्या आएगा, 5 मतलब क्या, कुछ नहीं,
कुछ भी नहीं आएगा आपका। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आप तभी लगा पाएंगे जब आपको ये चीज़ें आती रहेंगी। बहुत छोटे वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब ये सारे ऑपरेशन आपको खत्म हो जाएंगे तो एक साथ जो अच्छे जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको करवाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।